बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
now. सबकी सृष्टि बदल दी। Recording in progress. 85 आगे 21 21 21 866 हैं 866 866 83 हम्म 83 83 चलिए सब अंतर्मुखी हो जाए और स्वयं को नहीं अब आएगी ना। जगमगाता सितारा समर्थात्मा एक की लगन में मगन केवल एक के साथ पूरे रंगमंच के खेल को साक्षी होकर देखने वाली आत्मा बाबा को बुलाए, आ जाओ। बाबा आ गए हमारे सामने, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के साथ हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने बोला दीदी, मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। बनी बनाई बन रही है। तो साक्षी होने के लिए बाबा ने कहा, और उसका फॉर्मूला क्या दिया? फॉर्मूला क्या है? हाउ टू स्टे दैट वे? हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। ड्रामा में नोंद है। ड्रामा में नोंद है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट एक्यूरेटली बजा रही है जी। और इस ड्रामा में किसी भी चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है, ही नहीं। सबकी अलग अलग पार्ट है। मेरा भी अलग पार्ट है, सबका यूनिक पार्ट है, और जो यूनिक पार्ट है वो एक्यूरेट है। आगे आगे क्या बोला बाबा ने? बनी बनाई बन रही। बनी बनाई बन रही का क्या मतलब है? मतलब ऑलरेडी रिटन। उसके लिए आप चिंतन मत करो। आपके चिंतन करने से ना वो ड्रामा बदलेगा। दूसरी बात, आपका चिंतन जो है हो सकता है कल्याणकारी ना हो। हाँ, एक तो ये बात है। और सबका अपना अपना पार्ट है। मेरा भी अपना पार्ट है। मेरा पार्ट कैसा है? यूनिक है। मेरे जैसा किसी और का है ही नहीं। तो अपने पार्ट को देखकर उस पर इतराओ, ये मेरा बड़ा अच्छा पार्ट है, हीरो पार्ट है मेरा, हीरो पार्ट है। और ये नहीं मेरा ऐसा होता, देखो इनको इतना मिला, मेरे को कम मिला। आप अपनी एफर्ट करो, फल को देखो, बाबा अपने आप देगा।
जब कहते हैं ना ये ऐसे हो जाता तो क्या हो जाता, ऐसे होता तो बेटर था, है ना। कई बातों में हम कहते हैं ना ऐसे कर लेते, पर बाबा ने You can't be directing your drama. It's already made and वो gracefully. डायरेक्ट हो चुका है, स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, देर इज नो चेंज पॉसिबल, है ना। Alteration not available. हाँ जी, Alteration not available. ऑल्ट्रेशन नॉट अवेलेबल, करेक्ट, नॉट पॉसिबल। अब वो आज दीदी same हो ने चुका बोला है। कि आज दीदी ने बोला साक्षी होकर देखना मतलब ऐसे नहीं कि आप चुपचाप बैठ के देखते रहो। इसका क्या अर्थ हुआ कि समझाना बताना है, मतलब कोई मतलब हम अब यहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है, हम कहते हैं इस बात का चिंतन करो, बोले मैं तो नहीं बोलूंगी, साक्षी हूँ, जो होना हो जाएगा, चिंतन ही छोड़ दो, ठीक है। Okay. अब आपके घर में कोई परिस्थिति आई, सब बोले आप अपना व्यू पॉइंट भी बताओ कैसे करें, आप बोलो साक्षी होके देख रही हूँ, मैं तो कुछ करूंगी नहीं। Okay. सो देन कर्म करना तो बंद नहीं करेंगे ना, पुरुषार्थ तो हम फिर भी करते रहेंगे। दीदी, हाँ जी, साक्षी का मतलब ये है ना कि हमें किसी बात का कोई प्रभाव ना पड़े, चाहे खुशी हो और यस, चाहे प्रभाव रहित रहना है, पर कर्म तो करना है, बिल्कुल हाँ सही बोला, उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ रहा है। जैसे जैसे अभी बाहर बहुत गर्मी है, मैंने अंदर एसी चलाया तो मेरे ऊपर बाहर की गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। उसी तरह मैं बाप की याद में हूं, श्रीमत पर चल रही हूं, तो बाहर की बातों का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैंने वो बहुत सुंदर वाला एसी चला दिया, स्विच ऑन, सिर्फ यहाँ तो स्विच ऑन, एसी के साथ कमरे को ठंडा होने में टाइम लगता है, बट स्मृति का स्विच ऑन करने में कोई टाइम नहीं लगता। बाबा मिला, बाबा कहते हैं रॉकेट से भी फास्ट है। तो इसके लिए एक बात मैं बोलना चाहूंगी, हमने अगर साक्षी स्थिति को बनाना है, आप हर चीज को साक्षी होकर देखना शुरू कर दो। अपने आप को देखो एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर, घर में कुछ चल रहा है, डिटैच हो जाओ, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। कितनी बातें होती हैं, हम उसमें बार बार इन्वॉल्व होते हैं, सुन लें, देख लें, कर लें। सम थिंग्स वी डोंट नीड टू बी इन्वॉल्व इन, जस्ट लेट इट बी। अपने आप की प्रैक्टिस करनी है कि मैं बस इसको देख रही हूं, है ना। जहां पे आपने कर्म करना है वो करो, पर कई चीजों में मुझे देखने की आवश्यकता नहीं, मैं फिर भी उसमें घुस जाती हूँ, देखना शुरू करती हूँ, इन्वॉल्व हो जाती हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, बाहर मेरे हस्बैंड बैठे हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। अगर मैं साक्षी नहीं हूं तो ध्यान क्या जाएगा, किससे बात करें पता तो करो, कौन इतनी सुबह सुबह फोन कर रहा है, क्योंकि अभी फोन आया था, और दूसरा है कर रहे हैं। इफ इट्स इंपॉर्टेंट मुझे पता चल जाएगा, जस्ट लीव इट। राइट नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ आई गेट देयर देन आई कांट बी हियर। एक पल में हम जहां दो जगह नहीं हो सकते ना, एक ही जगह रहेंगे ना। ये ऐसे करके अपनी ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आदत पड़ जाती है। हाँ जी, धीरेन भाई कुछ कह रहे हैं। धीरेन भाई। ओम शांति दे। ओम शांति। हाँ दीदी, वो तो साक्षी का बात हो रहा था ना, उसके बारे में बोल रहा था कि साक्षी का मतलब है रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। पर वो कब सही, वो कब जब आप हर चीज को साक्षी बन के देखेंगे, फिर उसके जो जैसे जवाब देना है, जैसे रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करना। लेकिन जो अगर आप कह रहे हो ना, वो साक्षी होने का रिजल्ट है, उसका जो रिवॉर्ड है वो ये है ना, कि आप हाँ जी दीदी, ये भी तो हो सकते हैं जब तक वो आपके हस्बैंड सोच रहे हैं कि वो चलो मैं उनको बताता हूँ, बट ये अभी क्लास ले रही है, लेट हर फिनिश द क्लास देन आई विल टेल, व्हाटएवर, आई मीन ही इज हैविंग कन्वर्सेशन। तो फिर वो कुछ देर के बाद भूल जाते हैं, तो आपको बोलना, तो फिर हम पूछ सकते हैं
हम तो हाँ। पूछ सकते हैं। हाँ, वही तो कह रही हूँ ना आप। हाँ। आफ्टर यू फिनिश योर क्लास यू कैन से क्या किसका फोन था। हाँ, कभी कभी होता है ना, भूल जाते हैं बोलना ही, भूल बाद जाते में बट उसको। हाँ, बट कुमकुम बहन, अगर वो सच में जरूरी बात है तो मुझे वो पता चलेगी। अगर वो जरूरी नहीं है, वो तभी नहीं पता चल रही। ये भी एक होता है। बट अगर मुझे अंदर से खा रहा है कि इतनी सुबह किसका फोन आया, तो मैं पूछ सकती हूँ, ओके। है ना। अगर कुछ बहुत अनयूजुअल सी बात हुई तो क्लास को स्टॉप करके भी पूछ सकते हैं। बस सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही थी कि अब चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, बस वॉच इट। डिटैच होकर वॉच करने की हमें प्रैक्टिस करनी है। कभी अपने शरीर। हाँ जी। दीदी वी नीड अ प्रैक्टिस, यू नो, कि हम कोई भी बात होती है, कुछ होता है, पर उससे डिटैच्ड होकर जब हम सॉल्यूशन पे आते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर अटैचमेंट में सोचते हैं तो वो डिफरेंट है। डिटैच्ड होकर सोचना तो बाबा भी कहते हैं ना, कर्म तो करना ही है। इसीलिए रेणुबेन, हमारे को जो बातें हमारे को सच में इम्पैक्ट नहीं करती ना, उनमें तो साक्षी हो जाए, जी। और फिर आदत पड़ेगी। फिर अपने शरीर को डिटैच होके देखो, मैं आत्मा, वॉच योर बॉडी, ये मेरा जी। शरीर। बस थोड़े सेकंड को किया, फुल स्टॉप, खत्म। ये आदत बनानी पड़ेगी। ये आदत बनानी, क्योंकि साक्षी होना इज नॉट सिंपल। नो। मासी का घर नहीं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहु काल का अभ्यास। और कब इन्वॉल्व होते हैं, अब ये बताओ, क्योंकि साक्षी टॉपिक बहुत बड़ा है। इसको करने के लिए हमें थोड़ा उसका चिंतन करना चाहिए। हम कब साक्षी नहीं हो पाते? कौन सी चीज है जो मुझे एकदम डिस्टर्ब कर देती है? ओम शांति दीदी, बिल्कुल। शायद मैंने देर ओम से शांति। ज्वाइन करा। हाँ जी। तो साक्षी मतलब यहाँ पर डिटैच होना, डिटैच होके हर सीन को देखना। अच्छा, डिटैच होकर हर सीन को देखना क्यों? ताकि मैं उससे अनइन्फ्लुएंस्ड रहूं, उसका मुझ पर इम्पैक्ट ना। प्रभाव ना हो। हम्म। सो जहां पर मोह होता है वहां पर होता है ना। वहां पर it is difficult to detach, but where it is concerning other people, हम्म। so the tendency is there to get involved, but it is easier to Easier. tell yourself to sort of withdraw, मैंने क्या करना है। अच्छा। और अपमान। अपमान, बिल्कुल। अपमान करता है कोई, बोलता है तुम ऐसे, और तुम्हें लगता है वो बात बिल्कुल करेक्ट नहीं है। नहीं, मैंने आपसे एक बार शेयर किया था, पता नहीं, याद नहीं मुझे, मेरे ख्याल किया होगा। मतलब मेरे क्लास में अबाउट 40 स्टूडेंट्स थे। मैं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाती थी ना एनजीओ में। तो किसी ने वहां पे रिपोर्ट दी कि मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं। वो चाहते थे मेरी क्लास ना खत्म हो जाए, वहां मैं आना बंद कर दूं। अब आप सोचो मुझे क्या लगा होगा। और ये एक बात आपको बताई, गुस्सा चढ़ा। तो मैंने बोला कुछ नहीं, वो तो नहीं है, स्वभाव में नहीं है कि मैं जाके लड़ाई करूं, पर अंदर हलचल। फिर जब रियलाइज किया ज्ञान में आकर कि व्हाट एम आई डूइंग, ये तो नहीं करना, बाबा ने क्या सिखाया है। फिर स्कूल में सबको लाइट देना, शुभ भावना देना, अपने ऊपर वर्क किया, उसके बाद सब कुछ काम डाउन हो। आप ना, पापा आ जाएंगे, मैं सुबह भेजूंगी। ठीक है ना, क्योंकि ये तो अपमान की बात है। क्लास में 40 बच्चे आ रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है जो आ रहे हैं, राइट। उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उन मिल रही है, और बोला कुछ और जा रहा है ना। कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। सो कहने का अर्थ ये है कि मेरे जब अपने साथ आप बीती है ना, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। हमने कुछ, हमारे बारे में कोई असत्य बोल रहा है, हमारे को अपनी जस्टिफिकेशन एक बार देनी है, उसके बाद विड्रॉ। ओम शांति दी। ओम शांति। आज इसी बात पर मैं जब वॉक कर रही थी तो मेरा चिंतन इसी बात पर एग्जैक्टली चल रहा था जो आपने अभी अभी बात करी है,
कि जब हम किसी को अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं ना, दैट मीन्स हमें अपने पर ही डाउट है। अगर हमें अपने पे विश्वास है कि हम ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी करेक्शन, ऑटो करेक्शन खुद करनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, पर अगर हमें अपने पे पूरा विश्वास है कि हम अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत, जस्टिफिकेशन भी देने की जरूरत नहीं। बट मंजुल ऐसे है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मैंने जैसे एग्जांपल एक दिया कि वहां पे प्रेजेंट क्या किया, मेरी क्लास में 5 बच्चे, जहाँ पे 40 हैं, तो एक बार तो मैं इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है, मैं बोलूंगी ना मेरी क्लास में 40 बच्चे। दैट इज जस्ट वंस, मेरा ये कहने का मतलब है। हाँ, बट वंस यू विल से, अच्छा आपको बोले, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोल दे कि आपने जी ये चीज चोरी करी है, मैं स्थूल एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, अब आपने नहीं करी तो आप बोलेंगे ना ये मैंने चीज नहीं उठाई है, मैं पे उस समय नहीं थी, जो भी आपका पॉइंट है आप 2 लाइनें में बोल दो, फर्मली बोल दो, वो पावरफुल इम्पैक्ट होगा। यही मैं कह रही हूँ कि सिर्फ वही बोलने की जरूरत है। यस, और अपने पे विश्वास कि मैं ठीक हूं और मैंने अपनी बात रख दी है, मेरा ये कहने का मतलब। बस राइट, ज्यादा जरूरत नहीं है। और सबसे मुश्किल क्या होता है, उनके लिए शुभ भावना रखना। हाँ, पर वो दीदी सिर्फ जब आप ज्ञान में आ जाते हो ना, फिर आप कर पाते हो, ये मेरे को पता। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज फॉर श्योर। दीदी शुभ भावना से भी ज्यादा मेरे को लगता है कि जब अपमानित होते हो या कोई तुम्हें हर्ट करता है, देन यू फील कि पहले भी इसने ऐसे करा था मेरे साथ, यू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ सो मेनी थिंग्स। हाँ, पुरानी बातों, वो बहुत वो होता है। तो आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, जिन्होंने मेरी ये रिपोर्ट दी थी वो यहाँ पे ज्ञान सुनने भी आए, मतलब अब तो खैर मतलब कोई वो दोस्ती तो नहीं है ना ऐसे, मतलब सबसे तो दोस्ती नहीं होती है, पर रिलेशनशिप हमारे बहुत सुंदर हो गए, ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर एंड इट बिकेम नॉर्मल, क्योंकि अपने ऊपर काम किया। जब तक नहीं किया तब तक वो चीज मुझे ही तंग कर रही थी, और किसी को क्यों करेगी, मेरे को ही करेगी ना। और दीदी मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम अपने पर काम करते हैं ना, तो सामने वाले पे ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। वो तो है ही, बिल्कुल। वो तो सामने वाले पर क्या काम होता है, आपकी शांति उनके ऊपर काम करती है। बिल्कुल सही है, आपकी शांति, आप शांत हो जाओ ना, और जब दूसरा आपके उस कॉन्फिडेंस को देखता है और उस शांति को देखता है, वो अपने आप बदल जाता है। यस, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली, मतलब मैं तो इन चीजों को, क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो वो इफेक्ट नजर आ रहे हैं उसमें, है ना। एक्चुअली लगता है कि दीज आर एब्सोल्युटली गुड थिंग्स, इसमें कुछ गलत ही। आई थिंक अपने अपने पार्ट के ऊपर ध्यान दिया जाए, और डायरेक्टर तो बाबा है या उसने श्रीमत दे रखी है। बिल्कुल, और अपने पार्ट पर जब हम ध्यान देते हैं तो फिर हमारा फोकस और कहीं नहीं जाता। आपने बिल्कुल डायरेक्शन जो है वो आपको श्रीमत से मिल रही है, सो दैट इज द फॉर्मेट फॉर योर एक्शंस एंड योर पार्ट। इट इज द फॉर्मेट, समटाइम्स डिफिकल्ट टू डू, बट हम अगर फोकस करें तो हो जाता है। स्लोगन पढ़ना इसके साथ ही कनेक्टेड है। स्लोगन है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी। ना चश्मा किस लिए पहनते हैं, क्लियरली दिखाई, बेटर दिखने के लिए, क्लियर विजन एंड और जो चीज जैसी है वो वैसी दिखाई दे, है ना। इसीलिए ना एक नंबर होता है चश्मे का, वो नंबर का चश्मा पहनते हैं, दूसरे का पहनेंगे तो वो काम नहीं करता। तो स्व उन्नति का चश्मा क्या है, लुक इनवर्ड्स, अपने को देखना, और जब बाहर देखो तो क्या देखना है, सिर्फ विशेषता। अंदर देखो तो अपनी कमियों पे, विशेषताओं दोनों पर ध्यान देना है, और विशेषताओं पर काम करना है, और कमियों का अवेयर होना है कि मेरे को इन कमियों को यूज नहीं करना। और जब बाहर देखेंगे
तो सिर्फ विशेषता देखेंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारे अंदर डिटैचमेंट की शक्ति आ जाएगी। जो बाबा ने जो अभी बोला नीलम बहन ने, अपने ऊपर ध्यान दो। हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तो साक्षी होना इजी हो जाता है। जितना हम बाहर की दुनिया को देखते हैं उतना हम कमियां हमारे को नजर आती है। जो अभी थोड़े दिन पहले ही हम बात कर रहे थे, वो एक भाई ने शेयर किया कि दादी जी ने एक बात बोली जो मैंने जीवन भर अभी तक धारण की है, कि एक भी कमजोरी नहीं देखनी किसी की, एक भी। वो दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। पर हमने अपने आप को बुरा नहीं बोलना भाई, नहीं कहना, यस, बट जो है उनको ट्रांसफॉर्म करो। बिल्कुल कहना तो नहीं। अपनी बुराइयों का अवेयर होना है, उनकी हम उसको यूज ना करें। सपोज मुझे बहुत ऊंचा हंसने की, बहुत ऊंचा बोलने की आदत है, मैं अवेयर हो जाऊं कि ये मैं नहीं करूंगी, है ना। कोई भी कमजोरी है जो मेरे अंदर, जो वीकनेस जिसको विकार कहते हैं, वो उसको हम यूज नहीं करेंगे। पर मेरे अंदर जो गुण है मैं उसको बार बार यूज करूं। तो जब गुणों पर फोकस करेंगे तो जो कमी है वो फिर हल्की पड़ती चली जाएगी ना। चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, राइट। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो। माया के तूफानों को डोंट केयर करो, और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। तो श्रीमत पर चलना, अपनी दिनचर्या में चेक करो हम कितना श्रीमत पर चल रहे हैं, कहां पर हम लूज और अलबेले हो गए और कहां पर हम चलते। और अभी सब हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि जहां केयरलेस और अलबेले हो जाते हैं उसको मुझे अब भी प्रॉमिस करना है खुद से, बाबा से, कि चेंज करेंगे। ठीक है, तो जब बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो उसका हमें रिवॉर्ड क्या मिलता है, क्या बोला बाबा ने, साक्षी भी हो जाएंगे और हर्षित भी होंगे। क्यों हमारी खुशी कब गायब होती है, जब हम व्यर्थ में जाते हैं, जब हम प्रभाव में आते हैं बातों के, प्रभाव में आते हैं, प्रभाव में आते हैं, हलचल अपने आप ही क्रिएट करते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिकली फिर हैप्पी रहेंगे। तो बाबा ने बोला कभी रोना नहीं आना चाहिए। मम्मा को बोला था ना रोना नहीं आना, एक बारी आंसू आए होंगे किसी सिचुएशन में, तो बोला कि आंखों तक रहे, नीचे ना टपके। उसके बाद मम्मा क्या ये था कि ठीक है बाबा ने बोला है मैं आंसू को नीचे टपकने नहीं दूंगी। रोना कब आता है, जन ऐसे हाय मैं बेचारी, है ना, बेचारीपन को छोड़ना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, ये नहीं कि कहीं किसी ने शरीर छोड़ा तो हम हलवा बना के खाएंगे, मतलब स्थिति को नहीं, प्रभाव में नहीं आना। गीत में लगाती हूँ। बहुत डिफिकल्ट टास्क बाबा देते हैं।
Pinsekabab. तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो. तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो. तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे. तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे. तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो. तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो. जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं. जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं. दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो. तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो. गीत से रिलेट किया ज्ञान को. जी दीदी, बट ये भक्ति के गीत है. दया की दृष्टि सदा रखना, बाबा तो दया की दृष्टि हमारे ऊपर रखते ही हैं. नहीं, हम बाबा के बात में नहीं मानते. सेकंड पैराग्राफ में क्या है? तुम्हारे चरणों की धूल हम है, पर हम जी अपने आप को धूल बाबा तो हमें साथ बिठाते हैं. बाबा नहीं, पहले तो जो खिल सके ना वो फूल हाँ. हमें, तो बाबा तो हमें खिला रहे हैं. तो सेकंड पैराग्राफ अप्लाई नहीं होता. जब कहते हैं ना तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, मतलब हमारे सर्व संबंध उससे है ना. सारे संबंध उसके साथ है और निभाने बाबा से है. और हम जब अपने लौकिक जीवन में कोई भी कर्म अलबेलेपन में करते हैं तो हम क्या कहते हैं? निभा रहे हैं. एक्चुअली लूज हो जाते हैं. निभाने का मतलब झेल रहे. हाँ, झेल रहे हैं. दूसरा कि अपना दिल कर रहा है, आकर्षण हो रहा है और कह रहे हैं निभाने के नाम पर हम उधर चले गए, निभाने के नाम पर हमने ये कर लिया, निभाने के नाम पर गलत खा लिया. सो वो हमें चेकिंग करनी है सूक्ष्म वाली कि हम निभाने के नाम पर कुछ उल्टा तो नहीं करते. तभी तो बाबा कहते हैं ना, राइट अ लेटर टू मी, जिससे अपनी गलतियों को देखो, चेक करो. बिल्कुल बिल्कुल. बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण को माता पिता नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनके बच्चे दीदी, क्योंकि उनके अपने बच्चे हैं, उनके अपनी संतान है. और वो सबके नहीं है. और उनको भी बाबा ने क्या बोला? और वो क्या है? ब्राह्मण उनसे भी ऊंचे हैं. क्यों? क्योंकि दीदी हम ही पुरुषार्थ करते हैं ना, बनते भी हम ही देवता हैं, तो हम और हम सेवा करते हैं.
देवता से भी ऊंचे ब्राह्मण माने जाते देवता देवता कोई सेवा नहीं करते, हैं। नहीं, उन्होंने अपने पिछले जन्म में सेवा की है। हाँ, अब वो सिर्फ प्रारब्ध भोगते हैं देवता लोग। राइट। और क्या शिव का भी बोला, शिव का बोला है कि शिव ऊंच से ऊंच है, ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों से ऊंचा है। यही रचना यही रचिता है, उन तीनों की रचना भी यही करता है। यही करते हैं। राइट। और बताओ क्या बोला, उल्टा वृक्ष। उसका बीज है परमपिता परमात्मा। उल्टा वृक्ष समझाओ। वृक्ष क्या करता है? सारे तनों को पानी देता है, पूरे वृक्ष का छाया देता है। उल्टा वृक्ष। मैं निकाल रही हूँ। I'll share another picture. Wait a minute. कि बीज ऊपर है, यानी परम पिता परमात्मा ऊपर है, नीचे। Let me see. सभी कहते हैं ना बाप को together. एक मिनट। दो इकट्ठी भी होती हैं शेयर, पर अभी मेरे से हो नहीं रही है। Can you see the tree? No, दीदी। No. Okay, that this I have to close then. Okay, fine. तो ये उल्टा झाड़ है। इसमें क्या है, बीज जो है वो ऊपर है ना? फिर दो, फिर क्या है साथ में? दो है उसमें, मम्मा और बाबा। ये कौन है? ये बिल्कुल जड़ में है, बिल्कुल साथ है बीज के, चिपके हुए हैं बाबा के साथ। फिर क्या है? अष्ट रतन। 8 रतन है जिसमें से हमारी फिर दादी हैं। 108, फिर 16,108। तो ये कहाँ आ जाते हैं? पेड़ के जड़ों में आ जाते हैं। उसके बाद आता है ट्रंक, जो तना है। और तना में भी क्या है? तने में कोई ब्रांच नहीं होती जी, क्योंकि तना डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। राइट। और तने के टाइम पे क्या बनते हैं हम? तने के टाइम पे क्या बनते हैं? देवी देवता। ब्राह्मण से देवी देवता। मैं आपको दूसरा पिक्चर दिखाती हूँ। You can see the tree. जी, Only the tree, सिर्फ ट्री दिखाई दे रही है ना? जी दीदी। नहीं, ट्री में सब दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग। हाँ। ब्रांचेस एंड ट्री में क्या है? बीज। यहाँ पे नीचे हमें, हमारी समझ के लिए हम ट्री को सीधा लेते हैं। तो तने में क्या है? सत्युग है ना? फिर त्रेता। यहाँ पे सत्युग के बाद त्रेता है। सत्युग के बाद त्रेता है। और उसके बाद क्या आती है? ब्रांचेस। ब्रांचेस कहाँ शुरू हो जाती है? द्वापर से। जहाँ क्या आते हैं? सारे धर्म पिता। और उसके बाद क्या होता है? और हर ब्रांच को देखो तो शुरू में क्या है? गोल्डन एज, सिल्वर, कॉपर, फिर काला दिखाते हैं, जो आयरन एज दिखा देते हैं, रस्टेड। दिखाई दे रहा है अच्छे से? ठीक है। ये सारे धर्म पिता है, मेन धर्म पिता। फिर और चलते हैं, जब ये तना भी देखो, नीचे गोल्डन, सिल्वर, ये कॉपर,
आप मेरा कर्सर देखो अगर, फिर ये काला क्या दिखा है, कलयुग आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे मठ पंथ शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे धर्म शुरू हो जाते हैं, है ना। और ट्री के एंड में किसको दिखाया है, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा से जुड़े हुए हैं, और शंकर के रूप में विनाश दिखा रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं, यूएस यूरोप वासी दोनों की लड़ाई दिखा रहे हैं। और माखन कौन लेके जा रहा है, कृष्णा, भारतवासी। भारतवासी, जो कृष्ण के हाथ में धरती का गोला दिखाया है। और ये होता कब है, जब कमल पुष्प समान हम पवित्र रहते हैं, है ना। और फिर विपरीत, परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि वाले क्या कर रहे हैं, सिविल वॉर, ये सारा विनाश का काम कर रहे हैं। और ज्ञान से जो सारा कुछ हो रहा है, अमेरिका यूरोप वासी लड़ेंगे और क्या बॉम्ब्स फेंकेंगे, ना? ये सब लिखा है। तो ट्री है ये, और एक्चुअली उल्टा वृक्ष है। एक सेकेंड, मैं वापस वही ले जाती हूँ। ये दीदी धर्म पिता जो दिखाया है कि धर्म पिता द्वापर से शुरू हुए, तो वो उसका क्या तात्पर्य है कि वो गोल्डन सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर एंड आयरन, वो नहीं थोड़ा समझाते? तो जब कोई भी धर्म शुरू होता है, वो अपनी गोल्डन एज से निकलता है, फिर सिल्वर, कॉपर और आयरन एज। आप देखो अभी सभी धर्म वाले क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कैसे लड़ रहे हैं, है ना। जब गोल्डन एज में होते हैं तो लड़ाई नहीं करते, तब वो धर्म जैसे धर्म पिता ने बताया उसको वैसे ही फॉलो करते हैं, तो वो गोल्डन एज हो गई। फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन तक आते आते लड़ाई झगड़े वाले बन जाते हैं। वो ब्रांच देखो, डिवाइड हुई भी दिखाई है ना। उसी उसी धर्म के अंदर अनेक शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी मतें शुरू हो हाँ, जाती हैं। क्रिश्चियनिटी में भी होती है ऐसी ना। जी। कितनी सारी है ना। बुद्धिज्म के भी अनेक तरह के निकल आए, हर एक धर्म का अलग अलग हो गया, ठीक है ना। और इसको अब इससे रिलेट करो तो ये है बीज, फिर दो ब्रह्मा बाबा मम्मा, अष्टरतन, फिर 16,108, फिर ये तना दिखाया है, और फिर ये सारी आत्माएं। तो जितना ज्यादा हम श्रेष्ठ होंगे, परम धाम में भी उतना पास बाबा के बैठेंगे। ये है इसका अर्थ। जी। और बाबा ने बोला कल्प वृक्ष और एक चित्र में पूरे ज्ञान समाया हुआ है, अगर इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। और ये चित्र कैसे बने थे, अभी 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला, बाबा ने जो जिनको आते थे विजन्स आते थे ना, तो उनको दिखाया, संदेशियां। हाँ, फिर वो उन्होंने चित्र बनाया, बाबा ने बनवाया ये चित्र। और बताओ, बैनियन ट्री की भेंट, बैनियन ट्री से क्यों भेंट करते हैं, घना होता है, स्ट्रॉन्ग रूट्स, वो न्यू रूट्स उसकी निकलती रहती हैं और वो फिर तना बन जाता है, जैसे कि ज्ञान शेयर। तो जो बैनियन ट्री है, जब एंड में जब वो अपनी जड़ जड़ीभूत अवस्था को बिल्कुल ओल्ड एज को प्राप्त करती है, तो उसके जो असली वाले ओरिजिनल रूट्स हैं वो सड़ जाते हैं, खोखली हो जाती और ऊपर से नए रूट्स नीचे निकलने शुरू होते हैं, जो फिर धरती को पकड़ते हैं, फिर वहां से नया वृक्ष पैदा होता है। अर्थात जब पुराना कल्प पूरा हो जाता है, तो फिर दोबारा से सैपलिंग लगता है, जिसकी फिर स्थापना होती है। बैनियन ट्री का ये मिसाल है। और कैलकाटा में मैंने जो सुना है, मैंने देखा तो नहीं, वो बैनियन ट्री कितने किलोमीटर लंबा है, इतना बड़ा, इतना विशाल है, जिसको सब देखने जाते हैं। दीदी। बाबा की मुरली में वो जरूर आता, कैलकाटा का बैनियन ट्री, अक्सर वो इसके बारे में बोलते हैं। किसी के पास बैनियन ट्री का पिक्चर है?
मैं निकालती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कैन यू सी? तो ये जो जड़ें हैं ऊपर से नीचे आ रही हैं, है ना? या और नीचे जो एक्चुअल ट्रंक है वो फिर खोखला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जस्ट टू रिमेम्बर। और क्या बोला बाबा ने? कंगाल कौन बनता है? कंगाल का अर्थ क्या है? जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो मांगने वाला होता है, मांगते हैं जो लोगों से। इसका कैरेक्टर मांगने वाले, आज की मुरली में मांगने वाले को बोला कि वो कंगाल है। सब कुछ होते हुए भी मांगने का संस्कार। एक्सपेक्टेशंस रखना इज इक्वल टू मांगना। दीदी मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसा करोगे, है मांगना। देखना जरा, मेरा बर्थडे मेरे को विश भी नहीं किया, मैं इतनी बीमार थी, पूछा नहीं। ये सारी बातें, ये क्या बनाता है हमारे को? कंगाल बनाता है। ये अपने हम भी अपने कार्यों में भी जब हम औरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे लिए करे, तो वो भी एक कंगाल हो गया। और हमारा काम रावण की माला क्यों नहीं बनती? रावण की माला, इसलिए रावण की माला तो नहीं बनती दीदी। यस, की माला रावण को क्यों कौन नहीं जपता है? रावण को उनको तो कोई याद याद नहीं नहीं करता। क्यों? क्यों याद नहीं करते? क्योंकि हमने उसका रूप नहीं बनना। हमने उसके 5 विकारों का, उसके विकारों का रूप नहीं बनना ना, जो उसमें थे। हम याद उसको करते हैं जो सुख देता है, जो दुख देता है उसको याद नहीं किया जाता। तो इसलिए रावण को याद नहीं किया जाता, उसकी माला नहीं फेरी जाती। Though he was a very ज्ञानी तब भी उसका नाम person, नहीं Considered, but there was he no was character. but रावण हाँ, no कोई character. कैरेक्टर नहीं है। हाँ, श्रीलंका विकार जाओ, तो आप थे। सिलोन जाओ ना, वहां पे उनसे पूछो कि आपके यहाँ पे कोई रावण था, वो कहते हैं हमें नहीं पता कोई। नहीं, दे आर नॉट अवेयर। अच्छा, एक मैंने No, they don't want to be aware of it. आई डोंट नो दैट, बट रावण कौन? एक मिनट, रावण कौन? हम सभी Actually, हैं। I have seen in विकार। Sri Lanka a golden temple which is in the name of Ravan. अच्छा अच्छा, अभी अब But ज्ञान के that हिसाब was से one. I बताओ। don't know the. ओके, रावण कौन? लेट्स चेंज द थिंग नाउ। हमारे विकार, दीदी जब विकारों में हम आते हैं विकार तो वो रावण, विकारों में आने से माया, रावण, ठीक है, माया जब हम दीदी हमारे अंदर ही रावण है। जब हम हमारे बुरे अंदर विचार ही। या कुछ ऐसा राइट सोचते हैं तो आई फील कि हमारे अंदर ही है। राइट, रावण या राम सब जैसे अंदर है। बोला कि रावण बहुत ज्ञानी था, हम्म, हम अपने आप को हाईली एजुकेटेड, बुद्धिमान मानते हैं। अभिमान, अभिमान दीदी, रावण का मेन जो था वो अभिमान। एक मिनट रेणु बहन, लेट मी एक्सप्लेन। मेरा कहने का अर्थ यह है, हम ही अपने आप को बहुत हाईली एजुकेटेड मान लेते हैं। मेरे को पीएचडी की डिग्री है, मैं यहाँ का साइंटिस्ट हूँ, मैं इतना इस कहा यहाँ का प्रोफेसर हूँ, मैंने ये पढ़ाई कर ली है। ये सारी चीजें हैं रावण। और ये सारी बुद्धिमता होने के बावजूद हम क्या बन जाते हैं? कंगाल, गुणों से कंगाल, शक्तियों से कंगाल। जो बोला रावण भी शिव का भक्त था, हमने कितनी भक्ति की, हम भी अहंकार में आकर रिलेशनशिप्स को खोया, तोड़ा तोड़ा ना हमने। जरा सी ईगो में आके मैं नहीं बात करूंगी जब तक वो नहीं करेगा। ये सारी बातें क्या हैं? रावण। तो बाबा इसलिए बोलते हैं कि रावण जो है वो तुम सब, जब मैं ये करती हूँ तो मैं ही रावण हूं, और जब मैं बाप समान कर बनती हूँ तो मैं श्री कृष्ण समान ना। तो वो मैं कहते हैं ना, वो कहते हैं पैसे गए तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गई, यस कुछ गया, कैरेक्टर गया, यू लॉस्ट इट, सब कुछ क्या। और बाबा के हिसाब से कैरेक्टर क्या है? श्रीमंत।
श्रीमत, बिल्कुल। तो जैसे हम बच्चों को बोलते थे, मैं तो बच्चों को यही बोलती थी, नहीं पढ़ोगे ना सड़क पे चने बेचोगे। तो सड़क पे चने बेचने का मतलब क्या, तुम्हारा पद नीचा हो जाएगा। हम ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद नीचा होगा। और बाबा ने बोला 5-6 बार मुरली को पढ़ना, मुरली के पॉइंट्स को मतलब रटना नहीं है, मुरली का पॉइंट को लेके उसका चिंतन करना है। जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर समाती है ना। और एक बात और, हम जब चिंतन करते हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कहते हैं चलो कोई क्लास लगा लो। अपना चिंतन बहुत जरूरी है। इसकी सुन लें, उसकी सुन लें, इस भाई की सुन लें, इस दीदी की सुन लें, ठीक है वो भी अच्छा है, ना से तो वो अच्छा है, पर अपना चिंतन भी करना है। और अगर आप एक के बाद एक क्लास सुनोगे कुछ नहीं मिलेगा। जो सुना उसमें से जो धारण करने का पॉइंट है वो लो और उसको करो, बस फुल स्टॉप। एक्चुअली चिंतन में जो मिलता है ना वो ये इट्स सम अनदर लेवल, इट्स अनदर लेवल, एब्सोल्युटली। एक्सपीरियंस हो गया ना, हाँ उसका वो आप सुख अनुभव हो गया। अब जितना भी सुनो, जितना भी सुनो। Why? Sorry, sorry. हाँ, बोलो। Neelam ji, आप बोलो. No, I it's, said yeah, कि- it's I've done. Thank you. अच्छा. हाँ जी कि बोलो why संगीता। it is difficult in relationships only कि हमें अपने ऊपर बहुत वर्क करना पड़ता है, पर हो नहीं पाता। बाकी चीजों पे तो हम फिर भी वर्कआउट कर लेंगे कि हाँ, मतलब we have to improve ourselves. But any relationships in which you have invested, whether it is your friend, blood relations, your husband, anybody, it is difficult to detach yourself. Whether you are being, I mean, I will not use the word insulted or humiliated, but चाहे तुम्हें कभी लगा, if you even if you are hurt or whatever, why it is so difficult? आई थिंक जो मुझे समझ आता है, हम जो चीज जैसी है एज इज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ना ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं, फिर हम ही उसके साथ एक ऑल्टरकेशन में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं हम ठीक, पर वो तो यही सोचते हैं ना वो ठीक, वो थोड़ी सोचते हैं आप ठीक हो। तो फिर आई एम राइट की टसल हो जाती है ना। जो कहते हैं ना, आर्ग्यूमेंट मीन्स आई एम राइट, डिस्कशंस मीन्स व्हाट इज राइट। जब हम व्हाट इज राइट के ऊपर चले जाते हैं तो ये चीजें खत्म होती है। तो हमारे को हमेशा इस चीज में रहना है, व्हाट इज राइट, नॉट आई एम राइट। और That मेरी is बात also right. होता है ठीक है. ना। और What is हमें right दूसरों and को wrong? दूसरों को बदलने चाहते हैं। दूसरे को वो बदलना चाहते हैं कि वो हमारे जैसा हो जाए। हाँ जी, नहीं, बदलने की और भी बात उसका नहीं है, पार्ट बट अलग है। एक्सेप्टेंस तो हो सकती है किसी चीज की. एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वी अग्री टू डिसअग्री, इट्स ओके, हाँ, there is no harm. देयर But इज in नो that हार्म। process, we don't have to, I mean, किसी को नीचा दिखाने के लिए या acceptance क्या? If I've taken something for you, maybe you don't like it, you keep it. I mean, कुछ भी उसको करो, but if you return it to the other person, वो तो फिर थोड़ा सा, I mean, नहीं somewhere, नीचा दिखाना, I don't know. सॉरी, नहीं, आप क्या नीचा रिटर्न, एक मिनट, रिटर्न व्हाट नहीं, टू द अदर पर्सन। मान लो कि means you have gone for some occasion या क्या है, you've got something for the other person and probably not to the taste of that person या क्या है, but I personally feel कि उसको चीज को लेके, I mean, रख लो, यस तो वापस करना या किसी को, I mean, that is what I was saying. Relationships you do, मैं ये नहीं करी कि भी हम ये सोचें कि हम ही करते जाए, अगला नहीं कर रहा है क्या है। ठीक है, you can respect the choice of other people कि भी वो क्या उनको पसंद है. देखो पर संगीता बहन, व्हाट हैपेंस इज वी कैन नॉट डायरेक्ट एनीवन टू डू एनीथिंग, ये हमको करना है। और किसी ने वापस कर दिया तो हम ये सोचें ठीक है, उसका अपना संस्कार, मेरा अपना संस्कार है। वो जो बिच्छू की स्टोरी सुनाई ना, एक सन्यासी वो बिच्छू को बार बार बचाए, बिच्छू उसको डंक मारे, उसका फॉलोअर कहता है आप उसको बचा रहे हो, वो डंक मारा, व्हाई आर यू सेविंग हिम। उसने बोला वो अपना संस्कार नहीं छोड़ता, मैं अपना क्यों छोड़ू, मेरा मदद का संस्कार है, मैं तो मदद करूंगा।
तो मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बिच्छू से डंक मरवा लें हम अपने हाथ पर कहने समझ का गई। अर्थ ये है कि अपने हमें अपने संस्कार के ऊपर ही काम करना है। आई हैव वो जो है ना, स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा पहनो, जो आज का स्लोगन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, है ना? You see, whatever the other person is doing, his actions are speaking about him, not Yes, about you, yes. not और about और you. हमने उसका भी गुण देखना है, हाँ, बस, फुल स्टॉप। अच्छा, दिस इज गुड, दैट फुल स्टॉप आफ्टर सीइंग द गुण। ठीक है ना, वो जो कर रहा है वो जाने, मेरे को अपने कर्म को नहीं खराब करना, बस। उसके बारे में उल्टा सोच के मैं क्यों अपने कर्म को खराब करूं, राइट? उसमें सेल्फिश हो जाओ, मैं तो अपने एक एक कर्म को एक्यूरेट करूंगी, बस। एंड देखो, जब आप बहुत बिजी हो जाते हो ना, टाइम नहीं होता ये सब सोचने का। जब फ्री तभी टाइम मिलता है। तब अगर ये बात आ जाए ना, तो आप कहोगे छोड़ो अभी, पहले ये कप जो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, लेट मी डू दैट ना, वरदान ले। One thing I just want to tell you, it happened with me also. I gifted to somebody on her birthday, and very gracefully she returned to me, "I'm sorry, Mrs. Renu, I have just stopped taking gift from anybody." That is another thing. That is a different thing. That is, I agree with that. That is a ठीक है, personal चलिए choice. अब वरदान ले लेते हैं। वरदान पढ़ेंगे। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक मतलब अपनी आत्मिक स्वरूप की स्मृति। फिर हमारा कर्म, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूं, तो साधारण कर्म क्या बन जाता है? असाधारण। और समर्थ तो होगा ही, एक्यूरेट भी होगा, एफिशिएंट भी होगा। तो जैसी स्मृति वैसी स्मृति। अंगद समान रहना है, साक्षी होकर रहना है, ठीक है? साक्षी के ऊपर आज हम अपना काम करेंगे, ठीक है? आज मैं अव्यक्त वाणी नहीं लेती, थोड़ा समय हो गया। आज अभी योग करते हैं, तो कौन सी स्थिति को प्रैक्टिस करेंगे? साक्षी। और वही हम अभी योग भी करेंगे। और साक्षी दृष्टा, साक्षी, जस्ट साक्षी। एंड मनन चिंतन किस चीज का? मनन चिंतन क्या लेना चाहते हो? साक्षी तथा साक्षी और तथा हर्षित। नहीं नहीं, एक मिनट, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा उसी की लाइन पर चलने के लिए, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, इसके ऊपर, और इसी चश्मे से मैं साक्षी कैसे बनूंगी, ऐसे कर। ठीक है रेणु बहन, आपकी भी बात होगी। स्व उन्नति का यथा चश्मा पहनकर मैं साक्षी कैसे हो सकती हूँ? पहनकर साक्षी। पहले तो स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा क्या है, फिर लिखना कि इससे हम साक्षी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं पर ध्यान दें। बाहर का वातावरण, उससे अवेयर हो जाए। मैं आत्मा वॉच कर रही हूं आसपास को। अब अपने शरीर को भी देखिए। इस शरीर में मैं विराजमान आत्मा हूं। माथे के बीच सारा ध्यान अपने ऊपर। अब फिर से अपने शरीर को देखें। ये शरीर मेरा, इसमें मैं बैठी हूं। अब बाहर के वायुमंडल को देखें। इस वायुमंडल में मेरा शरीर।
और इस शरीर में मैं आत्मा। एक बारी और मैं आत्मा अपने शरीर को देख रही हूँ, बाहर के वातावरण को देख रही हूँ, जिस वातावरण में मेरा शरीर बैठा है। फिर शरीर को देखती हूँ और इस शरीर में माथे के बीच में आत्मा। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप, रियल स्वरूप को देख रही हूँ। यथार्थ चश्मा पहन मैं अपने यथार्थ एक्यूरेट स्वरूप को देख रही हूँ। इस धरती पर, इस शरीर में विराजमान मैं ज्योति बिंदु सितारा स्वयं को देखें, स्वयं के गुणों को देखें, स्वयं की कमियों को भी देखें। अवेयर हो जाएं अपने गुणों के। और आज हम सब ये प्रण करें कि ये जो गुण है, गुण अनेक हैं, जो भी मेरे गुण हैं उनको मैं यूज करूंगी सबके लिए। मैं गुण स्वरूप आत्मा हूं। अब अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर सूक्ष्म वतन पहुंच जाए बाप दादा के पास। अपने चिंतन को शेयर करें। कमजोरियां जो है वो भी बाबा को बताएं, विशेषताओं को भी बताएं। अब 1 मिनट के लिए बाबा के पास बैठकर बाबा को कहें इन कमजोरियों को नष्ट करना है और विशेषताओं को यूज करना है, तो मेरा इसमें आप साथ निभाएं। सारा दिन मैं सिर्फ विशेषताओं को यूज करूं। बाबा ने दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा, तथास्तु। और सबकी विशेषताओं का भी चश्मा पहन लो। बाहर देखो तो विशेषता, और अब चले बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास। सर्व विशेषताओं का स्वरूप बनेंगे बाबा की किरणों के नीचे।
और अब परम धाम से आ जाए नीचे, अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करें और अब अपने आप को कर्म में देखें। कर्म करते हुए मैं याद रखूं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ। और आपके आसपास जो भी आत्माएं हैं उनसे अवेयर हो जाएं और उन सब के टेंशन दें। ये महान आत्माएं हैं, इस जन्म के साथी हैं, उनके गुण देखें। और अब वापस अपने स्थान पर आएंगे और यही प्रैक्टिस आज सारा दिन करेंगे। बार बार ये प्रैक्टिस करते हुए याद रखेंगे, मुझे हर सीन को ऑब्जर्वर की तरह वॉच करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।